हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। जैसे पिछले क्लास में हमने सीखा था कि क्या अर्थ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, और इस पर एक क्वेश्चन किया तो सिर्फ आज उस पर और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पर पहला क्वेश्चन लिखो। ग्रे नहीं, ब्लैक कलर चाहिए। यस, क्वेश्चन लिखो। ऑब्टेन द, बहुत थोड़ा हल्का चल रहा है, मोटा है वाला, उसको पतला कर दो। ऑब्टेन द ऑब्टेन द ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल trajectories of the family of all ellipse with center at origin and vertices. Obtain the orthogonal trajectory of the family of all ellipse with center at origin and vertices at, कहाँ पे दिया vertices का, -1, 0 एंड -1, 0 एंड 1, 0। ठीक है ना, 1, 0। पहले इसका फाइंड करना पड़ेगा कि क्या होगा इक्वेशन इन जनरल फॉर्म में, और फिर वही क्या बोलते हैं उसको पहले बनाओ डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर करो उसको रिप्लेस, वाई डैश को -1/वाई डैश, फिर उसको सोल्व करो। ठीक है, देखो देखो सॉल्यूशन 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 ऑब्टेन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी of the family of all ellipse with center at origin and vertex at -1, 0 and 1, 0। ठीक है ना, 1, 0, 1, 0 बेसिकली, यानी कि देखो कुछ इलिप्स ऐसा दिखेगा वाला, मैंने फैमिली ऑफ इलिप्स जिसका वर्टेक्स यहाँ हो और यहाँ हो। ठीक है ना, यानी कि एक इलिप्स मेरा ये वाला हो गया। थोड़ा समझो भावनाओं को। मेरे कहीं एक इलिप्स और ऐसे होगा। ठीक है ना, मेरा और ऐसे इलिप्स ये वाला होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना, समझो। मेरा ए वाला दूरी को बोलते हैं ए, मेरे -1, 0 है, मेरा ए वाला 1, 0 है, और इसको देखो, और इसको क्या बोलते हैं, ए। यहाँ से लेके इसको बोलते हैं ए। ठीक है ना, ए, मेरा ए भी ए है। और एक क्या होता है, ए वाला बी होता है। क्या होता है, बी। लिख नहीं रहे हैं, जगह है नहीं, छोटे छोटा। ठीक है ना, यानी कि मेरा ए वाला दूरी 1 है, यानी कि मेरा ए इज इक्वल टू 1 है। अब बी तो दिया है नहीं, मतलब बी पर यहाँ पे वेरी कर रहा है वाला। ठीक है ना, चलो अब लिखो यहाँ पे सोल्यूशन इसका। कट गया क्या, हाँ। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स इज गिवन बाई इक्वेशन ऑफ ellipse is given by equation of ellipse is given by, क्या होगा, is given by एक्स स्क्वायर। क्या होता है जनरल में, स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरे यहाँ पे ए स्क्वायर, चूँकि मेरे यहाँ पे A1 है तो मेरा ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा गुलाबी कलर ले लो, पर्पल। हियर मेरा ए बी से बड़ा होगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये वाला इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये वाला मेरा ए बी से बड़ा होगा, यानी कि डेट इज मेरा 1 ग्रेटर और इक्वल टू लगा दो, मेरा बी से बड़ा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको कर देंगे उल्टा, तो क्या आ जाएगा, 1 बटा में बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और इसको बोल दो कुछ के लिए लेमडा। ठीक है ना, एक मतलब नया कॉन्स्टेंट डेट इज, और लेमडा इज लेस देन इक्वल टू
वन, ठीक है ना। लेमडा किसको बोल रहे हैं, बस इसका जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया, सॉरी मिस्टेक। यहाँ पे तो फिर साइन वही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग इसको ही पलट दिए हैं, ठीक है, वही रहेगा आप इसके लिए, क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पे साइन पलटता है वाला, अब इसको ही हम लोग यहाँ पे ला दिए उठाकर, तो मेरा ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है। यहाँ देखो अब, और एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। अब इसका बनाओ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेमडा को हटाकर और फिर ऑर्थोगोनल ट्रायंगल निकालो, उसको करके रिप्लेस करते हैं। वेयर लेमडा इज आर्बिट्री कांस्टेंट लिख दूँ, वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। और नाउ डिफरेंस इसको बोल दो 1, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दो 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव, क्या बचेगा, वी हैव 2x और प्लस 2 लेमडा टाइम्स 2y, यानी कि 2y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा, लेमडा, दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू, पहले 2 तो कट जाएगा, तो माइनस यहाँ से x और बटा में y इंटू वाई डैश, ठीक है ना, वाई डैश। इसको पुट कर दो 2 में, सॉरी 1 में, 2 बोल दो, मेरे से आ जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फैमिली कर दिया मेरा उसका आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन 1, वी हैव, क्या आ जाएगा, इन 1 वी हैव एक्स स्क्वायर और प्लस, यहाँ देखो 1 में प्लस माइनस एक्स बटा में वाई इंटू वाई डैश और इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ से वाई एक कट जाएगा, बटा में वाई डैश इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड, या फिर दिस इज द ओडी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। नाउ differential equation of the required REQUIRAD required orthogonal trajectory is required orthogonal trajectory is क्या आ जाएगा। Now differential equation of the required orthogonal trajectory is obtained by यानी कि जो चाहिए ना मेरे को ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, उसका क्या होगा ओडी। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग dy by dx by obtained by replacing dy by dx by माइनस dx बटा में dy, ठीक है ना, dy क्या आ जाएगा। सो वी हैव एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए देखो यहाँ पे खुद 1 बटा में वाई डैश है, यानी कि बचेगा माइनस वाई डैश होना, ठीक है ना, माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर दो, अब क्या बचेगा, और एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब कर लो वेरिएबल सेपरेबल, और वाई डी वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स और इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेटिंग वी गेट, और इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा, वी गेट यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एल एन एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस बोल दो कांस्टेंट, जिसको बोल दो एल एन सी, ठीक है ना, एल एन सी, और वाई स्क्वायर बटा में 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 इज इक्वल टू
ln x इंटू सी, या फिर सी एक्स, ठीक है ना, सी एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ सी एक्स। ये मेरा ये रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना। मेरा ए बी फैमिली का कर्व है, क्योंकि यहाँ पे सी पैरामीटर है। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली वन। उसको वन बोलो ना ऊपर में ना, हाँ ठीक है, वन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बनने के लिए लिखो एक, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फाइंड फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, इस क्या पढ़ते हैं, साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है ना, कि पढ़ने को साइन ऑफ एच वाई, साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है ना। ए बी का फंक्शन नहीं होता है, जो कोस हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। तो फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू सी। इसको लिखो सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन, सॉरी, हाँ वही पहले फाइंड करेंगे ना, लाइक उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको बोल दो वन यहीं पे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, वी हैव क्या आ जाएगा, वी हैव वाई डैश, एक मिनट यहाँ पे पहले देखो, कोस सिक्स तो मेरा वैसे ही रहेगा ना, एक मिनट रुको, फिर इससे कन्फ्यूज हो जाओ तुम लोग, करते हैं आराम आराम से, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा कोसेक्स वैसे ही रहेगा, कोसेक्स, इससे क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक का वाई, यानी कि कोसेक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है ना, हाइपरबोलिक वाई। और इससे क्या होगा, वाई का वाई डैश, वाई लिखे शुरू में वाई डैश, ठीक है ना, वाई डैश, और माइनस 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 क्या होगा, कोस का साइन एक्स, और वाला मैं जंग त्यों रहेगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ठीक है ना, साइन साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आएगा बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, और बटा में, एक मिनट, बाई बाई कोसेक्स इंटू कोस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इसको कर दो रिप्लेस माइनस डी एक्स बटा में डी वाई से, फिर सोल्व करो, ठीक है। तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस वाई डैश किससे, माइनस वन बटा में वाई डैश से, माइनस वन बटा में वाई डैश, सो वी हैव क्या बचेगा, वी हैव लिखा है सो वी हैव, ठीक है ना, सो वी हैव, थोड़ा लिखने में इसमें मतलब क्या बोलते हैं, मन नहीं करता, लेकिन लिखना पड़ता है सही से वो। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश, सो इससे करने रिप्लेस, सो वी हैव माइनस डी एक्स बटा में डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन, उतना उतना दूर कहाँ चला गया, साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, और बटा में कोसेक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। इसको सोल्व करो क्या बचेगा, और यहाँ से माइनस डी एक्स बटा में डी वाई इसको, यहाँ से क्या आएगा देखो, साइन वाई कोस 10x, और यहाँ से क्या आएगा
tan ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ठीक है ना, हाइपरबोलिक वाई। और यहाँ से देखो टेन को ला लो इधर, क्या बचेगा, माइनस कोटेक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से टेन हाइपरबोलिक वाई और डी वाई, ठीक है ना, डी वाई। अब देखो, अब उन इंटीग्रेशन वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा, वी गेट माइनस ऑफ कोटेक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन हाइपरबोलिक वाई और डी वाई, ठीक है ना, डी वाई। इससे क्या आएगा अब, माइनस एलियन साइन एक्स, एलियन यानी माइनस एलियन साइन एक्स माइनस एलियन साइन एक्स, ठीक है ना, याद है। और इज इक्वल टू माइनस, इसका क्या आ जाएगा, माइनस इससे क्या होता है, वही टेन वाई का या फिर टेन एक्स का, एक होता है कॉस का टर्म में भी जिसको बोलते हैं माइनस ऑफ एलियन कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एलियन कॉस हाइपरबोलिक वाई और प्लस एलियन सी जो मेरा कॉन्स्टेंट है, एलियन सी कॉन्स्टेंट है, ये यहाँ से क्या आएगा, एलियन साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा इसके लिए, अब यहाँ से बचेगा अब एलियन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक वाई और प्लस एलियन सी, या फिर और इसको भी तो उधर, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये लिखा है एल एन, ठीक है ना, एल एन और यहाँ पे लगा दो लॉग ए प्लस बी, सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि लॉग ए इंटू बी, यहाँ से क्या बचेगा, वो इज इक्वल टू एल एन सी टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है ना, वाई। और चूँकि मेरा इधर भी एल एन है, मेरा उधर भी एल एन है, तो सबको कर लो एक तरफ, क्या बचेगा, और यहाँ से और यहाँ से बचेगा आप इसके 1 बटा में साइन एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स सी और इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, या फिर और साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई और इज इक्वल टू 1 बटा में सी, या फिर इसको बोल दो के डैश, ठीक है ना, के डैश, या फिर के बोल दो, कहीं के तो आया नहीं है, ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ, वही मेरा ये आ गया मनो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। टाइम कितना हो गया, इस पर और भी करें क्वेश्चन, टाइम कितना हो गया, मेरे हैंग करने लगा, टाइम कितना हो गया, 18 मिनट, ठीक है ना, चलो और इस पर क्वेश्चन करते हैं, या फिर खुद से करना, भी होमवर्क दे दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन, फिर भी एक क्वेश्चन मैं अभी बताऊँगा, और ट्राई योर सेल्फ, फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स कौन सा है, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सेकेंड है खुद से ट्राई करना ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, थर्ड लिखो एक्स के पावर एन प्लस वाई के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एन, थर्ड लिखो, या फिर फोर्थ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स, ठीक है ना, 2x
और एक क्वेश्चन लिखो, फिफ्थ लिखो, 6ay² इज इक्वल टू x-3 वेयर ए इज ए पैरामीटर, ए इज पैरामीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उस पर भी और इस पर अभी 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, फिर बताएंगे कि आखिर पिन कैसे निकलता है ऑर्थोगोनल ट्रायंगल जब वो तब पोलर फॉर्म है तब। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा।